अंतवाड़ा गांव से निकलने वाली नागिन नदी के इतिहास के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। 2019 में एक फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा जोरों शोरों से इस ऐतिहासिक नदी को दोबारा जिंदा करने के लिए बीड़ा उठाया गया। अरबों रुपए का बजट भी आया। जब तक बजट नहीं आया तब तक नदी की खुदाई का कार्य चलता रहा, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बंद हो गया। इस नदी को जिंदा करने की बात कह रहे थे, आज वो तालाब बनकर रह गई है। जिस नदी में साधु संत स्नान किया करते थे, आज उसमें पशुओं की गिरने से मौत हो रही है। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के अंतवाड़ा गांव में करीब 1000 वर्ष अचानक जमीन से जल की धारा निकली थी। ग्रामीण बताते हैं कि जहां से नदी निकली थी वहां पर एक पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे साधु संत तपस्या किया करते थे। एक दिन वहां पर एक सांड आया और उसने मिट्टी के ढंग को सिंदूर से गिरा दिया, जिसमें से एक नागिन निकली। सांड नागिन को मारने के लिए दौड़ा तो नागिन भागने लगी। जहां जहां से नागिन गुजरती गई वहां पर जल की धारा बहती चली गई। तभी से इसको नागिन नदी कहा जाता है। 2019 में नीर फाउंडेशन की ओर से इस ऐतिहासिक नदी को दोबारा जिंदा करने का बीड़ा उठाया गया था, जिसका बजट अरबों रुपए का बताया गया था। कुछ महीने तक तो नदी की खुदाई का कार्य शुरू रहा। दूर दराज से सहयोग करने के लिए संस्थाएं भी आई, लेकिन महीनों बाद यह सिलसिला बंद हो गया। आज नदी के हालात तालाब से भी बदतर हो गए। जिस नदी में साधु संत स्नान किया करते थे, आज उसी नदी में पशुओं की मौत हो रही है। जिस नदी को लेकर ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे, आज वही ग्रामीण परेशानी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी तो जिंदा नहीं हुई, लेकिन ठेकेदार जरूर मालामाल हो गए। बताते हैं कि यह नदी अंतवाड़ा से निकलकर कन्नौज तक जाती है। आइए देखते हैं ग्रामीण इस नदी के बारे में क्या जानकारी देते हैं। सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? अंतवाड़ा के। ये नागिन नदी का क्या है जी, क्या मामला है नागिन नदी का? नागिन नदी ऐसा बताते हैं हमारे बड़े कि यहाँ पर एक साधु महाराज रहते थे और वे प्रतिदिन गंगा नहाने जाते थे। तो जब उनको बुढ़ापा आ गया और असहाय हो गए तो उन्होंने कहा गंगा माता को, गंगा माता अब मैं तुम्हारा अंतिम स्नान कर रहा हूँ, आप जो हैं अगर मुझे दर्शन देना चाहो तो मेरे आश्रम के पास देना। तो यहाँ पर गाय भैंस बहुत किसानों के पास होती थी। तो जैसे यहाँ पशु चल रहे थे और यहाँ माहले का पेड़ था एक, उसमें जो है भैंसा होता है ना, उसने जो है टक्कर मारी, खुर करा तो वहाँ पानी निकला। और फिर पशु का स्वभाव होता है बार बार ऐसे ही करना, वो बार बार ऐसे ही कर रहा था। तो उसमें से जो है ना पानी की मोटी सी धार निकली। ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया। कितने साल पुरानी बात है ये? तो जब गांव बसा होगा जब की बात है। तो फिर उसके बाद में स्वामी जी ने लिखा कि उनका जो कोपिन का लंगोट वो गंगा में छोड़ा था ना उन्होंने, वो भी आगा, उनका छोटा भी आगा साथ साथ। तो महाराज जी ने देखा कि ये तो गंगा स्वयं प्रकट हो गई यहाँ। तो फिर सब लोग जो है इसमें स्नान करने लगे और ये नदी प्रवाहित हुई। इसका नागिन नदी नाम क्यों पड़ा? नागिन नदी इसलिए, इसके पानी के साथ में नागिन निकल के आई थी और वो पानी के साथ साथ जैसे बहती थी ऐसे ही इसका नाम नागिन रखा गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से शुरू है, उसकी कहाँ ख़त्म हो रही है? अंतवाड़ा से ये कन्नौज जा रही है। अच्छा, इसमें कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसको पुनरुद्धार का, उसके बारे में बताइए ज़रा। ये जो उद्गम का जो उद्धार किया सरकार ने, एवं विविध जो संस्थाएं इसमें लगी थी। मेरा नाम अमित, गाँव अंतवाड़ा। अमित जी, ये बताइए नागिन नदी के बारे में, इसका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? ये 2019 में हुआ था जी। और हमारे जो रमन त्यागी जी हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट नीर फाउंडेशन के से शुरू कराया था। और काम वाम तो इसमें ऐसा ही हुआ है, पर बाकी ये है मट्टी बेच खाई। मट्टी बेच के अपना मंत्री जी ने भी सहयोग करा था उनका। 2-3 बार आए हैं यहाँ पे उद्गम करने के लिए, पर बाकी हुआ कुछ नहीं है इसमें। लगभग कितने का प्रोजेक्ट होगा ये? लगभग मान के चलिए आप जी 66,000 करोड़ रुपए जो बताया गया था। बाकी तो आप उनको पता होगा कि भाई देखो कितने का था। जब इन्होंने काम शुरू किया था इस पर, तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था काम? तो इसमें ये मानो जी आप गांव अंतवाड़ा तक ही सीमित था बस, आगे कहीं कोई काम नहीं है। उसमें क्या काम किया था इन्होंने? इसमें खाली यही हुआ कि गड्ढे खुदे, मट्टी बिकी, बाकी कोई काम नहीं है। अच्छा, अब क्या इसमें क्या होना चाहिए, जैसे इस नदी में क्या होना चाहिए? इसमें मेरा मानना तो यह है, जब ये इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं तो कम से कम इसकी या तो सफाई कराई जाए,
और जैसे गड्ढे खोदे गए हैं तो या तो इनका तालाब बनाओ, और ये बोलते हैं कि इसमें पानी छुड़वाएंगे, तो पानी छुड़वाना तो पानी छुड़वाइए, पर कम से कम कुछ काम तो कराइए। खंबे खड़े नहीं, बिजली के खंबे हैं, खंबे भी लाए, यहाँ कभी भी अगर सही तरीके से बरसात हो जाएगी तो बरसात होने का मतलब ये है कि खंबे भी लाइन भी ठप हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो आपकी क्या मांग है, जैसे क्या करा जाए? मांग हमारी है, अगर या तो काम कराएं इसमें, वरना इसमें खड्डों को बंद कराएं। यहाँ पे लोगों के पशु भी डलते हैं इसमें, बहुत भारी दिक्कत है यहाँ पे। या तो इसे बंद कराएं बिल्कुल, खड्डों को इन्हें बंद करा दें, या इसमें फिर काम कराएं। बस हमारी तो यही मांग है जी। किरणपाल विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले जी? अंतवाड़ा। हाँ, ये नदी के बारे में बताइए जरा, नागिन नदी के बारे में। नदी के बारे में तो ये है कि तो मट्टी बेच ली इन्होंने ठेकेदारों ने। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, किसने करा था, क्या इसका लक्ष्य था? इसमें तो लक्ष्य तो हमें तो यही पता था, दूर दूर के आदमी आ रहे थे इसमें सब। हमें तो ये पता था भाई इसमें काम चल रहा, बहुत भव्य बनेगा, बहुत वो होगा इसका। अब क्या स्थिति है अब इसकी? तो स्थिति इसमें समंदर से होगा, इसमें जीव जंतु पड़े फिर रहे, और इसमें गाँव भी धस जा और बीच में बछड़े भी धस जा। अब क्या करा जा? इसका क्या इतिहास है नागिन नदी का, यहाँ से क्यों शुरू हुई थी? इतिहास था क्या, यहाँ थे जो महत्व थे, यहाँ वे शुक्रतार गए थे, वे जो लाचार हो गए हाथ पम्मों से, तो यहाँ से प्रवेश कर गई थी, तो यहाँ से बिगड़ गई थी। ये कब शुरू हुआ था इसका प्रोजेक्ट? इसका सन 2019 में हुआ था। हाँ, 19 सन 2019। अच्छा, कौन था इसका मंत्री आए थे, कौन कौन भाजपा के नेता आए थे, कौन आया था? मंत्री तो बहुत आए थे इसमें। क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन ये दिया था भाई खम्भे पटेंगे और भाई यो ठीक ठाक होगी, मंदिर बनेगा, यो होगा वो होगा। अच्छा, तो अब क्या इसमें क्या होना चाहिए? जैसे अब तो इसमें क्या तो टॉप हो यो और ऐसी हो जाए जिसकी पहले थी। मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा, तुम कम बोल रहे हो। है? हाँ। मुझे नहीं